दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं राहु मून। देखिए, ड्यूरिंग समुद्र मंथन राहु केतु ने अमर होने के लिए देवताओं की लाइन में बैठकर अमृत पीने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत सूर्य देवता और चंद्र देवता ने विष्णु जी से की। विष्णु जी ने स्वरभानु राक्षस डिमॉन को दो हिस्सों में सर से धड़ अलग कर दिया। तो ऊपर का हिस्सा राहु बन गया और नीचे का हिस्सा केतु बन गया। अब क्योंकि कुछ घूंट यहाँ तक पहुँची, कुछ अंश राहु के पास अमृत का आ गया और कुछ का अंश केतु के पास, तो ये अमर हो गए, इमॉर्टल हो गए। तो इनको ग्रहों में तो स्थान नहीं दिया गया, पर आकाश में इनकी एंटिटी तो रखनी थी। हालांकि ये इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, शैडोई प्लैनेट है, लेकिन फिर भी इनका हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये साउथ नोड और नॉर्थ नोड की तरह इनको स्पेसिफिक पॉइंट देने पड़े विष्णु जी को आकाशमंडल में और ग्रहों के साथ। बट बेसिकली इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस हमें कब पता चलता है? जब ये एक्लिप्स करते हैं सूर्य और चंद्रमा को, तब हमें इनकी एग्जिस्टेंस की अनुभूति होती है, और वो अनुभूति इतनी ज़बरदस्त होती है कि हमारी लाइफ तहस नहस हो जाती है। बाकी के ग्रह भी दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बट अगर पूरी कुंडली में राहु केतु को ना साधा गया तो हमारी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल सी आ जाएगी। तो इनको साधना भी बहुत ज़रूरी है, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं कि राहु जो प्लैनेट है वो क्या शो करता है। राहु रिप्रेजेंट करता है मेटीरियलिज्म, मतलब दुनिया की किसी भी टाइप की धन दौलत, पैसा, सोना, कपड़ा, किसी भी फॉर्म में, मतलब जो कंफर्ट्स के, जो हमें जिंदा रहने के लिए हाईएस्ट लेवल की कंफर्ट चाहिए, वो राहु को चाहिए। मिस्चीवियस है ये, किसी भी तरीके से ले लेगा, लीगली और अनलीगली, उसको तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसमें एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है ऑलवेज। जिस पर्सन में राहु इज नॉट वेल प्लेस्ड, वो हमेशा इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि उसको पाने की लालसा है ना, पाना चाहता है हर चीज़। तो उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के पास चली जाए, वो सब कुछ खुद ही हड़पना चाहता है। डिससेटिस्फाइड होता है, फिर भी सब कुछ मिलता है फिर भी डिससेटिस्फाइड होता है। अपने आप को राजा समझता है, लेकिन राजा होता नहीं है वो। राजा तो सूर्य ही है। ऑब्सेशन है उसमें, एक जिद है कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो उसका यूज करे या ना करे। कंफ्यूजन रहता है उसको पूरी जिंदगी। एंड दिस प्लैनेट इज कनेक्टेड टू साइंस एंड ऑकल्टिज्म। अब चंद्रमा क्या है? अब इसमें बहुत एग्रेशन है राहु में। आप मान लीजिए जैसे एक समुद्र है, उसकी लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं। वो किस वजह से होती हैं? चंद्रमा की वजह से। तो राहु को रास्ता कौन दिखाता है? माइंड। मून इज माइंड।
वो इसको एक पाथ शो करता है। जब राहु माइंड के ऊपर आ जाता है, सोच लीजिए जैसे कि कोई समुद्र है और उसमें जो माइंड हमारा जो मून है वो हमारा माइंड, और मून लिक्विड का भी कारक है। तो जो समुद्र लिक्विड है, बेसिकली मून इज लिक्विड। तो जो समुद्र की जो लहरें हैं ना, वो आप मून कंसीडर कर लीजिए, दैट इज मून। वो जब इतना एग्रेसिव है राहु, एक भूचाल की तरह आता है, बंदे को झकझोर देता है, और उसके माइंड में जो उसका मून है उसमें लहरें उठा देता है। मैंने समुद्र का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, पूर्णमासी के दिन आपने देखा होगा कि इतना ऊंचा उछाल आता है और वो आकाश की तरफ अट्रैक्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी तरीके से जो हमारे मन में, मनस पटल पर राहु लहरों की तरह छा जाता है, माइंड को लहरों की तरह डिस्टर्ब करता है। बट हमको देखना क्या है कि अगर चंद्रमा और राहु दे आर वेल प्लेस्ड, और कुंडली में शनि वेल प्लेस्ड है, अगर शनि देवता दूसरे, 5वें, 7वें, 10वें और 11वें घरों में बैठे हैं, तो मीन्स राहु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी। ये मून इसको डायरेक्शन देने के काबिल हो जाएगा। ये तो रडरलेस है ना, हवा है ना, ये तो चारों तरफ राहु भागेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसका सैटर्न अच्छा बैठा है और मून इज गुड प्लेस्ड, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा। मतलब राहु इज वेरी सेक्सी और चंद्रमा बहुत नाजुक है, कोमल है, सेंशुअल है। तो ऐसी लेडी जिसकी कुंडली में राहु और मून होता है, men, people are very much attracted towards राहु मून लेडी, क्योंकि कोमल है ना, और मून वेल प्लेस्ड है, सैटर्न मून वेल प्लेस्ड है, तो राहु मून का कॉम्बिनेशन इस केस में अच्छा हो गया, और उसकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो जाती है। तो वो मैन जो है, जो मेल पर्सन है, वो ऐसी लेडी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि अगर राहु इज सक्सेस एंड मून इज सॉफ्ट, तो अगर तो दे आर वेल प्लेस्ड इट इज गुड। इफ दे आर नॉट वेल प्लेस्ड, अगर राहु की प्लेसमेंट चंद्रमा के साथ अच्छी नहीं है, राहु ओवर पावर कर रहा है और मून वीक है, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको अपनी एडजस्टमेंट करने के लिए, अपने मेंटल पीस को कायम रखने के लिए, उस व्यक्ति के साथ मतलब आपको कंफर्टेबली रहने के लिए स्पिरिचुअलिज्म का पाथ अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मतलब आपका चंद्रमा अच्छा है, आप उसको रास्ता दिखा रहे हो, उसको आप कंट्रोल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि राहु ओवर पावर कर जाए और आपकी जिंदगी में उथल पुथल आ जाए, क्योंकि राहु को तो लस्ट है, हर चीज की लस्ट है। पैसे के पीछे भी भागेगा, नेम फेम के पीछे भी भागेगा, प्यार के पीछे भी भागेगा। और अगर आपने आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है, राहु ओवर पावर कर रहा है और आपने स्पिरिचुअलिज्म को नहीं अपनाया, तो आपको धोखा मिल जाएगा। वो आपकी ब्यूटी को कुछ देर ही एडमायर करेगा, उसके बाद आपको छोड़ के चला जाएगा। ऐसा हो सकता है, नॉट ऑलवेज, क्योंकि कुंडली में और भी बहुत से प्लैनेट होते हैं। राहु मून वाले व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं। सबसे
डिफरेंट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, बिना मांगे लोगों को सलाह देना शुरू कर देते हैं और उनकी उनकी जो टेंशन है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और जब तक वो सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते तो उनका माइंड शांत नहीं होता, फिर आपको फट से सॉल्यूशन निकाल के पकड़ा देंगे। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो ठीक है, आपको किसी ने अपना दुख दर्द सुना दिया, इट्स ओके। आपने उसको आपसे उसने सॉल्यूशन तो नहीं पूछा, अगर आपसे पूछे तभी आप उसको बताइए। लेकिन आप क्या करेंगे राहु मून वाले, उसकी सॉल्यूशन से उसकी उसकी प्रॉब्लम से खुद परेशान हो जाएंगे और उसको बोलेंगे इसका ये सॉल्यूशन है और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसको फॉलो करे। भाई हर व्यक्ति का अपना चलने का तरीका है, ज़रूरी तो नहीं कि वो आपकी बात को फॉलो करेगा। आपने उसकी बात सुन ली, उसको हील कर दिया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन आप क्या करते हो, बिकॉज मून है ना इसमें, मून एक्टिवेट हो जाता है और राहु राहु तो एक भूचाल की तरह आता है, मून के साथ उसकी भी पावर को बढ़ा देता है, तो ओवर थिंकिंग हो जाती है। आप उसको अपना सॉल्यूशन बताते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसको फॉलो करे और अगर वो फॉलो नहीं करता है तो आप आप में डिप्रेशन आ जाता है, आप उदास हो जाते हैं, आप अकेले बैठ जाते हैं। लोग आपको कहते हैं ये पागल है, क्यों दूसरों के मैटर में टांग अड़ाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप वाकई में दुखी हो जाते हो, आपको कोई समझता नहीं है। आप अगर अगर राहु और उसमें और मून फायरी साइन में हुआ, 159 में हुआ, तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, आप गुस्सैल किस्म के होंगे। चाहे उसका वो लॉजिकल रीजनिंग होगी, कोई काम आप कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक होगा, लेकिन अब मून है ना साथ में, माइंड का कारक है। मनोस्थिति आपकी ऐसी हो जाती है, दूसरे को देख के परेशान हो जाते हैं और अगर वो आपकी हेल्प ना ले या आपकी बात ना माने तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप क्रोधित हो जाते हो, गुस्से वाले होते हैं अगर 159 में हो। और अगर राहु दो राशि में होगा, राहु और चंद्रमा टॉरस में होंगे, तो टॉरस में तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ कैसा बिहेवियर होगा, यहाँ पे आपका बैलेंस्ड बिहेवियर होगा, आपका माइंड शांत होगा और आप राहु को यहाँ पर रास्ता दिखाओगे। दोनों मिलकर टॉरस के साथ जब आप मिल जाओगे, बिकॉज यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, आप उसको रास्ता दिखाओगे, उसको बताओगे इस चीज़ का ऐसा सॉल्यूशन, वो एक्सेप्ट करेगा और फिर वो अचीवमेंट करके लाएगा। राहु मून को टॉरस, अगर टॉरस साइन में बैठा है तो ऐसा बंदे को आप अचीवमेंट में मदद करते हो। अब मून इज लिक्विड, राहु के साथ मून है, राहु को तो ऑब्सेशन है, तो ऐसे में आपने देखा होगा मून फेमिनिन भी है कि ऐसी लेडीज ड्रिंक करने लगती हैं, स्मोक करने लगती हैं। आपने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा होता है। राहु तो ऑलरेडी वेस्टर्न कल्चर को बिलोंग करता है, वेस्टर्नाइज है। इंडिया में भी अब वो कल्चर तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप कहीं देखोगे कि लेडीज़ स्मोक कर रही हैं या ड्रिंक कर रही हैं, ज़रूर उनकी कुंडली में राहु और मून का इफेक्ट होगा। ऐसे लोग, अब देखिए मून क्या है, क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो अगर मून ओवर पावर कर रहा है राहु को, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता। जनरली मैंने देखा है कि लोग कहते हैं राहु मून का जो कॉम्बिनेशन है अच्छा नहीं है। नहीं, मून इज क्रिएटिविटी, तो आपको क्रिएटिविटी दे देगा, आप राइटर बन जाएंगे, पोएम्स लिख सकते हैं, ड्रामा लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं। मतलब आपको
सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। और वो जो भी आपका पार्टनर है, मून, जो भी आपके, अगर अगर ये 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है, क्लोजनेस में है, तो उसका बहुत, अगर इससे बाहर हो गया तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इससे कम, 0 से 10 डिग्री से कम की क्लोजनेस पर है, तो राहु ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी माइंड को, हमारी मनोस्थिति को। ऐसे लोग बहुत पैट्रियोटिक भी पाए गए हैं। महात्मा गांधी जी की कुंडली में 10वें घर में राहु मून था, तो वो कितने पैट्रियोटिक थे। उन्होंने भारतवर्ष को आज़ादी दिलाई थी। बात करें सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर की 5वें घर में राहु मून बैठा है और उसके सामने शनि बैठा है, तो शनि केतु, तो यहाँ पर राहु उसको करेज दे रहा है, एग्रेशन दे रहा है। माइंड को भी जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर आप मैच खेल रहे हैं तो उस आपका माइंड फास्ट चलना चाहिए, तो माइंड को एग्रेशन दे रहा है, प्रमोट कर रहा है। और सचिन तेंदुलकर आपको पता है, छक्के से नीचे तो बात ही नहीं करते, और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने नेम फेम पाया। तो राहु नेम फेम भी देता है। अगर आपने मूवीज देखी होंगी, जैसे जो इमोशनल मूवीज होती हैं, और अगर मून इज वेल प्लेस्ड विद राहु, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये क्रिएटिविटी दे देता है। राहु तो एम्पलीफायर है, और मून को ये अपलिफ्ट कर रहा है, क्रिएटिविटी दे रहा है, इमोशनल है ना। 4, 8, 12 में, 4 राशि में ये बेस्ट इमोशनैलिटी देता है, मतलब इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा रेस कर देता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस देता है। 8 राशि में ठीक ठीक, और 12 में स्पिरिचुअलिज्म देगा। 8 और 12 में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन अगर आप यहाँ पर 8 और 12 में स्पिरिचुअलिज्म को अडॉप्ट कर लो, तो राहु मून अच्छे रिजल्ट देगा। 8वें घर में राहु आपको जादू टोना, मिस्टिक पावर्स, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, इनसे जोड़ देता है। 12वें घर में राहु मून आपको ऐसे ड्रीम्स के साथ जोड़ देता है कि जब आप सवेरे उठते हो तो अपनी पत्नी से लड़ने लगते हो कि मैंने रात को आपको चीट करते हुए देखा है। घर में सारा दिन क्लेश हो जाएगा, बिना मतलब का क्लेश। तो इनको सबको ओवर पावर करने के लिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा राहु और मून का। अब जितनी भी इमोशनल मूवीज़ हैं, जैसे कि जो जिसमें राजेश खन्ना जी थे, कितनी क्रिएटिविटी और इमोशनैलिटी की मूवीज़ बनाई थी उन्होंने, जिसमें एक्ट किया था, और वो सब सक्सेसफुल हुई थी। आज भी हम उनको लाइक करते हैं। मैं कुछ मूवीज़ के नाम बताती हूँ, जैसे कि आई थिंक आनंद थी, और जस्ट अ मिनट, इट वाज आनंद, और कौन सी थी राजेश खन्ना की, देखो एकदम से दिमाग से निकल रहा है, मैंने लिखा है, आई रोट समवेयर, व्हाट वाज, यस, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी,
सफ़र, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, बंधन, डोली, ये सारी मूवीज़ जो थी इमोशनल मूवीज़ थी, जिसमें राजेश खन्ना बहुत सक्सेसफुल हुए। मीन्स कि यहाँ पर मून ओवर पावर कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि राहु खराब ही इफेक्ट देता है। राहु आपको अगर वेल प्लेस्ड है तो आपको क्रिएटिविटी की ओर भी ले जाएगा, आपको क्रिएटिविटी में सक्सेस देगा। जितने भी एक्टर्स हैं उनको क्रिएटिविटी चाहिए, इमोशनैलिटी चाहिए, ट्रुथफुलनेस मतलब सच्ची एक्टिंग चाहिए। तो उन सब में राहु की इन्वॉल्वमेंट, मून की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होती है। राहु और मून 34 साल या 35 साल के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू होता है। शनि देवता मतलब 28-30 साल तक तो आपका लाइफ थोड़ी सी डाउन साइड में जाती है, लेकिन ग्रेजुअली विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम अगर आपकी कुंडली में राहु मून की कंजंक्शन है तो 34-35 साल में से आगे बढ़ते बढ़ते आपकी लाइफ बेटर होनी शुरू हो जाती है। 42 ईयर्स की एज में राहु जो है मैच्योर हो जाता है और फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, जो चीज़ नहीं भी है वो भी लगेगा कि ऐसा हो रहा है। इनसिक्योरिटी रहती है राहु को मून के साथ भी, इस वजह से कई बार लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं। जब मून डिप्रेशन में होता है तो सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं और वो अकेला रहना शुरू कर देते हैं। राहु मून कॉम्बिनेशन वालों की एक खासियत है, या तो वो आपसे, अगर आपने कभी उनसे लड़ाई झगड़ा किया तो बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अकेले अकेले बैठ जाएंगे। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये उनकी कमी है। उनके लिए ये एडवाइस है कि दे शुड एक्सप्रेस, बताएं अपने दिल की बात, क्या हुआ है उनको। तो उनको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनकी दिल की बात निकलवा सके, सुन सके, अंडरस्टैंड कर सके। वो अपने मन की मन में ही रख लेते हैं, इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्पिरिचुअली ज़रूर उनको ग्रो करना चाहिए, क्योंकि आत्मा बहुत पीछे से जन्म जन्मांतर से आ रही है, ग्रो करती आ रही है। अब राहु के साथ आ गई है, छायाई प्लैनेट के साथ आ गई है। तो हमारे कोई एक्शन कब होता है, जब हमारे पहले हमारे मनस पे इफेक्ट होता है, हम लोग सोचते हैं उसके बाद एक्शन होता है। तो इसीलिए हमें अपने माइंड को कूल रखने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, योगा, एक्सरसाइजेस, इनमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। तभी ये जो कॉम्बिनेशन है ये फ्रूटफुल रहेगा। राहु के साथ मून है तो ऐसे लोग फूडी भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा फूड को शो करता है। मदर के साथ थोड़े इनके डिफरेंसेस हो सकते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं कि जब राहु डिफरेंट हाउसेस में होगा तो क्या इफेक्ट देगा। अगर राहु और चंद्रमा आपकी कुंडली में पहले घर में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति मीडिया इंडस्ट्री में जा सकता है, अच्छा होता है, और कुछ भी अचीव करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बैठा राहु मून आपको अचीवमेंट देगा ही देगा। अगर दूसरे घर में राहु और मून बैठा है तो आपको धन बहुत देगा, ट्रेजरर्स बहुत देगा, वेल्थ बहुत देगा, सभी तरीके का। पर हाँ, ये हो सकता है नेगेटिव पॉइंट कि आपकी अपने फैमिली रिलेशनशिप में कुछ मंदी आ जाए।
तीसरे घर में होगा तो राहु मून पैशन फॉर मीडिया देता है और लाइमलाइट में आने की, क्योंकि इस नेम फेम का है तो लाइमलाइट में भी आने की आपको टेम्पटेशन देगा। चौथे घर में अगर राहु मून है तो आपको एंथुजियाज्म देगा टू अर्न वेल्थ। फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं होगी, रोज कहेगा नई कार खरीदो, नया मकान खरीदो, मतलब आपकी मेंटल पीस थोड़ी डाउन हो सकती है, क्योंकि राहु को तो चाहिए ही चाहिए। और अगर मून वेल प्लेस्ड है, सैटर्न वेल प्लेस्ड है तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। बट अगेन रेमेडीज, मेडिटेशन और एक मंत्र है ओम ह्रीम जो इससे जुड़ा हुआ है, जो इसकी विद्या देवी है, उसका मंत्र है ये ओम ह्रीम। उसका आप सुबह ही उठते ही पाठ कीजिए तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। छठे घर में है राहु मून तो आपके दुश्मनों का नाश करेगा। कभी कभार हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो जाए या आपको आप थोड़ा सैड भी हो सकते हैं अगर जब डिप्रेशन आ जाए। साइकिक होते हैं ऐसे लोग। अगर मून बहुत अच्छा है तो आपको बहुत अच्छी साइकिक पावर देगा, काउंसलिंग कर सकते हैं आप लोगों की, इंस्टेड लोग आपकी काउंसलिंग करें। अगर मून अच्छा बैठा है और राहु की प्लेसमेंट भी अच्छी है तो जैसे कि जेमिनी में, विर्गो में और इसमें यस सैगिटेरियस में राहु अच्छा होता है। और मून अगर टॉरस में होगा, कैंसर राशि में होगा तो ये सब अच्छी प्लेसमेंट्स हैं राहु और मून के लिए। 7th हाउस में क्या करेगा राहु मून? 7th हाउस में आपको बिजनेस इश्यूज दे देगा, लव रिलेशनशिप में कमी दे सकता है, बट इफ वेल प्लेस्ड तो बहुत सुंदर पति या पत्नी मिलेगी। मेरी एक ही एडवाइस है, राहु मून कभी खराब नहीं करेगा अगर आप स्पिरिचुअली चलेंगे तो। नेवर, आपको दुनिया की हर दौलत मिलेगी। अदरवाइज, क्योंकि लोग आपको समझते तो हैं ही नहीं और आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, जब समझेंगे भी नहीं और एक्सप्रेशन भी नहीं है तो परेशान तो आप हो गए ना। तो इस वजह से मेरी इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। 8th हाउस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो तंत्र मंत्र की सिद्धियां देते हैं। 10वें घर में अगर बैठा होगा राहु मून तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अचीवमेंट दे देगा। 11वें घर में आपको प्रॉफिट्स इन लाइफ देगा। लेकिन अगर वो 12वें घर में बैठा है तो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाइए, तभी आपको पीस मिलेगा। क्योंकि आपको बुरे बुरे ख्याल आ सकते हैं, यहाँ पर आपको इंसोमिया की डिजीज़ हो सकती है, आप परेशान हो सकते हो, आपको 24 घंटे आपको लगेगा बाहर चलें बाहर चलें बाहर चलें। आप फॉरेन कंट्री की बातें करोगे, फॉरेन कंट्री से जुड़ जाओगे, फॉरेन लोगों से जुड़ोगे, फॉरेनर्स से जुड़ोगे, सपने भी आपको फॉरेनर्स के आएंगे। तो अब एडवाइस क्या है कि आप लोग अकेले मत रहिए, सबके साथ रहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, एक्सप्रेस कीजिए। राहु ऑब्जर्वर है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है। तो राहु को अगर आप, राहु और चंद्रमा दे कैन बिकम अ ग्रेट पावर, क्योंकि राहु के पास ऑब्जर्वेशन है, एग्रेशन है, ओबेसिवनेस है। तो
चंद्रमा के पास डायरेक्शन है। अगर वो डायरेक्शन और राहु का एग्रेशन मिल जाए तो दुनिया की कोई चीज आपको, कोई व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता। अब देखिए, महात्मा गांधी के 10वें घर में राहु था तो उन्होंने भारतवर्ष को आजाद करवा दिया। तो जनरली लोग कहते हैं राहु मून कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड। ठीक है, वो इसलिए गुड नहीं है क्योंकि उनको कोई समझता नहीं है। उनको प्यार अफेक्शन दीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनको एक्सप्रेशन का मौका दीजिए। जब वो एक्सप्रेस करेंगे, उनकी बातों को एक्सेप्ट कीजिए, देन इट विल बिकम अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग अल्कोहलिक हो सकते हैं। तो क्योंकि अगर राहु मून के साथ चला जाएगा और मून लिक्विड है तो मेल हो या फीमेल, किसी की भी कुंडली में हो, सुंदर तो ये लोग बहुत होंगे लेकिन अल्कोहलिक हो सकते हैं। इसलिए अल्कोहलिज्म से अगर आप दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट राहु मून। राहु को लोग भूचाल कहते हैं और मून तो है ही आपके मन का कारक, तो मन में तो वो भूचाल उठा ही देता है। लेकिन राहु का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व करता है। जैसा ऑब्जर्व करेगा वैसा ही काम करेगा। मान लीजिए 2 व्यक्तियों को ले लीजिए जिनके कुंडली में राहु मून है, राइट। एक को तो आप एक हॉल में मूवी देखने के लिए भेज दीजिए या टीवी पर ही देख रहे हो जिसमें क्राइम पेट्रोल आ रहा है, वो दिखा दीजिए। और एक को कोई स्पिरिचुअलिज्म की रामायण दिखा दीजिए। और जब दोनों वो बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि ड्यू टू देयर ऑब्जर्वेशन उनके ख्याल वैसे ही हो जाएंगे। जो क्राइम, क्योंकि इनसिक्योरिटी है ना, वो इनसिक्योरिटी लेकर और डर के आ जाएगा वहाँ से। अगर क्राइम पेट्रोल देखा, ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा होता है, उसके मन में वैसे ही ख्याल आ जाएंगे। रामायण देख कर आया, उसके मन में वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे ख्याल आ जाएंगे। तो ऑब्जर्वर है राहु तो। और उसके साथ में तो अपने माइंड को ऑब्जर्वर के साथ मिला देंगे, गुड डायरेक्शन दे देंगे, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने ऑब्जर्वर और मून को अच्छी डायरेक्शन दीजिए, उनका अच्छा कॉम्बिनेशन बनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।